Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। आपको क्या जानने की ज़रूरत है अभी एंड डेफिनेटली क्या कुछ आने वाला है जिसके विषय में डेफिनेटली आपको जानना है। सो ऑफकोर्स आप जानते ही हो टाइमलेस होता है, ये सारे रीडिंग्स कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो सनफ्लावर का स्केच है, ओके, सनफ्लावर का स्केच मैंने क्यों ड्रॉ किया है ताकि सनफ्लावर जो है इट्स अ पॉजिटिव सिंबल। जनरली सनफ्लावर को तुलना किया जाता है सूरज देव के साथ, ठीक है। तो सूरज मतलब द सन, ओके। तो डेफिनेटली अभी जो दुनिया हमारे चल रहा है राइट एवरीवेयर, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, सेल्फिश एटीट्यूड, सेल्फ इंटरेस्ट सभी का है। तो इस द्वारा देखिए इस दुनिया में आप एक्सपेक्टेशन कम ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे तो कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली हेल्प मिल ही जाएगा और आपकी ज़िंदगी में इस सनफ्लावर की तरह बहुत ज़्यादा रोशनी ज़रूर आएगा। सो इट इंडिकेट्स पॉजिटिविटी। इसलिए बोला जाता है कि घर में आप सनफ्लावर्स रखिए, अगर हो सके यू कैन प्लांट सनफ्लावर्स, या सनफ्लावर्स अगर आपको सपने में दिखे तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आई होप आफ्टर दिस रीडिंग आप सनफ्लावर देखोगे। ध्यान से रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाले हैं जिनके विषय में उनको जानने की ज़रूरत है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, please give me some time friends। मुझे लग रहा है आप लोगों की ख्वाहिश इस तरह से है ना कि जब भी आप सितारे देखते हो, ठीक है, आसमान पे, आपको लगता है कि वो सितारे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो शाइन करते हैं एंड इवन आप कंपेयर भी करते हो अपने ज़िंदगी में किसी दूसरे के साथ जो काफ़ी सक्सेसफुल है, जिनका परिवार भी कंप्लीट है, इवन उनके बच्चे भी है, ठीक है, वो सारी खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन आप जो देख रहे हो, व्हाट इज़ द ट्रूथ इन दैट? आप जो देख रहे हो, सच्चाई जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा है वो सच है, लेकिन क्या आपने झांकने की कोशिश किया है उनकी ज़िंदगी में? मुझे लग रहा है ये जो आप कंपेयर करते रहते हो वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि हर जो चीज़ है, व्हाट यू नीड टू नो बेसिकली, आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि हर एक सीन के पीछे, हर एक जीवन की जो एपिसोड है उसके पीछे जो है एक बहुत ही एक कड़वा स्टोरी हो सकता है। एक जो सक्सेस हो रहा है किसी का, एक जो सफलता उसको मिल रही है, एक जो सफलता किसी को मिल जाता है, किसी की घर बस जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है, तो कितना तक सफल होते हैं वो, ठीक है। आपका ज़िंदगी क्या ख़त्म हो गया है? क्या आप क्यों कंपेयर करते रहते हो? दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड यू नीड टू नो दैट यू शुड नॉट कंपेयर एट ऑल, ठीक है। आपको किसी के साथ तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ पर्पस अलग है, उनकी लाइफ पर्पस अलग है। आप देखो, यू आर जस्ट अ पर्सन, ठीक है, जो कर दिखाना चाहते हो। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप फीमेल है तो आपकी इतना तक बाल है, ठीक है, इट्स शोल्डर लेंथ हेयर और उससे थोड़ा सा नीचे, एंड डेफिनेटली यू सीट ऑन अ प्लेस। आप एक जगह पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजीज, जो प्लान आपको करना है, क्योंकि आपके सामने आ रहा है बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बड़ा फ्यूचर। मुझे लग रहा है श्योर शॉट, ठीक है, दो बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपके ज़िंदगी में आएंगे एंड डेफिनेटली आप सोचने में अपना वक्त जो है ज़ाया ना करें। दैट इज़ यू नीड टू नो, यू शुड नॉट ओवर थिंक। आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो,
सोचने से आपको वो फल नहीं मिलेगा। यू नीड टू बी वेरी एक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का है। ओके। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप जैसे उड़ना चाहते हो, यू वांट टू फ्लाई विथ विंग्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एविएशन जो इंडस्ट्री है, जो एयरलाइंस है, ठीक है, जो फ्लाइट क्रू मेंबर्स है, पायलट बनना है किसी को एयरफोर्स में ज्वाइन करना है, ठीक है, मे बी यू वांट टू ड्राइव, ठीक है, फर्दर इन योर करियर। ये सब कुछ चीज़ ज़रूरी नहीं कि एविएशन का मतलब इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में आप अपना जो है सिंबल छोड़ना चाहते हो, यू वांट टू मेक इट। सो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन कर लेना पड़ेगा। एंड आई डू फाइंड कि आप इंटरव्यू भी देने जाओगे। उस दौरान आपके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होने चाहिए जिस कंपनी के लिए भी आप दे रहे हो, ठीक है। वो पहली बात तो है, उस कंपनी के बारे में 100% नॉलेज आपको होने चाहिए। दैट इज़ यू नीड टू नो, you need to know that you should have 100% knowledge of that company, एविएशन इंडस्ट्री किस तरह से चलता है, इवन अगर कोई भी प्रोफेशन है आपके, ठीक है। ओके, आई डू फाइंड कि आप चलने के लिए रेडी हो, यू आर जस्ट वॉकिंग, यू आर रेडी। मुझे लग रहा है आप ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें, इफ़ इट इज़ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अगर हम इस तरह से देखें, दिस इज़ द नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, आप ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हो, मे बी फ्रॉम योर लोकेशन, या साउथ ईस्ट की तरफ, उल्टा भी हो सकता है। सॉरी। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 ऑफ वैंड्स जैसा कुछ समस्या है आपके सामने आ सकता है कि जिस पोजीशन को आपको हासिल करना है, मे बी फॉर दैट बहुत सारे कंपिटिटर्स है ऑलरेडी। सॉरी फॉर द थ्रोट। ओके, बट वो आपके टक्कर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे इफ़ यू जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। ओके, आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस तरह से है कि आप अपने पार्टनर को ना इम्प्रेस करते करते थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। एंड यू शुड नॉट डू दैट, यू नीड टू नो दैट आपके भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, आपके भी प्रेस्टीज है, आपके भी पावर है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फुल मून, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, विद इन द नेक्स्ट फुल मून आप अपने पूरी पावर में आ जाएंगे। आपको पता है वो चीज़, नेक्स्ट फुल मून तक जब से आप रीडिंग को देख रहे हो, विद इन द नेक्स्ट फुल मून आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे। ओके, सो यू डोंट नीड टू सेटिस्फाई एनीवन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना आपसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और जब भी आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो, सो दे बैक ऑफ, ठीक है, वो बैक ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज दे फील, ठीक है, मुझे और कोई ऑप्शंस मिल ही जाएगा। सो दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप कुछ रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर की सेल्फिश एटीट्यूड, एरोगेंट नेचर, अपने ही बारे में सोचना, अपने इवन ये अपने परिवार के बारे में भी इतना नहीं सोचते हैं जितना वो अपने बारे में सोचते हैं। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे, आपकी इमोशनल, ठीक है, मे भी आप कैंसर साइन नहीं हो, बट कैंसर की जो क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं आप में है, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल ऑन द रिलेशनशिप्स, ठीक है। और इसी चीज़ का कोई भी आपसे फ़ायदा लेते हैं। अगर आप कोई कंपनी के लिए भी काम कर लेते हो तो वो वफादार हो जाते हो, और वहाँ पे क्या होता है ना, उस कंपनी के मालिक या ओनर या CEO व्हाटएवर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करवाते हैं, एंड डेफिनेटली आपको इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। वो सिर्फ आपको बोलते जाता है येस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, बट आपकी सैलरी हाइक वो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ना कि आप थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द थिंग। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन, आपको उस जोन से बाहर आना है। ओके,
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यस, विद इन द नेक्स्ट, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, विद इन द नेक्स्ट 10 और 11 मंथ्स आपके कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी या प्लान था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बार बार एंजल विंग्स यही हमें दिखाते हैं कि आपके साथ जो है हमेशा एंजल्स के फरिश्ते की और इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप जिस राह से चल रहे हो वो राह जो है आपको अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बीच में जो भी डिविएशंस आते हैं वो अपने आपके खुद के गलती से आते हैं। यू नीड टू नो दैट कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। क्या आप किसी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में भी क्यों ना हो। आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्रेंड्स को नोट्स दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेल्प कर रहे हो, मटेरियल दे रहे हो, लेकिन वो सही समय पे वो आपके की हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके कलीग आपके हेल्प करेंगे, आप उनकी इनकम्प्लीट वर्क को ठीक है खुद कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन क्या वो हेल्प करेंगे, दैट इज़ यू नीड टू नो। आपको जानने की ज़रूरत है। आज का टॉपिक क्या है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आपको बार बार एंजल विंग्स फेदर्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ ये आपके साथ ज़रूर घटित होने वाला है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है चर्च में बहुत ज़्यादा जाते हैं, इवन दे गो फॉर एनी अदर स्पिरिचुअल प्लेसेस। आप ऐसी जगह में ज़रूर ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ पे चर्च बहुत ज़्यादा होगा, एंड डेफिनेटली आपके प्रेयर्स जो है आपकी जो इवन आप एक स्पिरिचुअल पर्सन से मिलोगे वहाँ पे, एंड डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा आंसर्स जो है ठीक है वो ऑटोमेटिकली आपके पास होगा। कुछ आंसर्स के लिए आपके मन जो है ना अशांत रहते हैं, आपको कुछ आंसर्स है जो मिल नहीं रहा है अभी तक, ऐसा क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में, कोई दूसरे के साथ तो नहीं हुआ है, तो वो कुछ आंसर्स है ठीक है जो आपका सवाल है उस जवाब के लिए, और वो जवाब आपको मिलेगा। आपके घर में इस तरह के कोई इंसान दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन हो सकता है जो पगड़ी पहने हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या दिस इज़ लाइक द एम्परर फेस कि बहुत हुकूमत करते हैं आपके ऊपर। या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर ब्रदर कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई मे बी आई डोंट फाइंड, येस दे कैन बी द बॉस ऑफ द कंपनी, जो आपके ऊपर हुकूमत बहुत ज़्यादा करते हैं, आप इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकते। सो लीव दैट प्लेस, लीव दैट यू कैन से पर्सन, कि जो आपके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस अगर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है वो आपको सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब आप आज़ाद महसूस करोगे ना तभी आपके मन में आइडियाज़ आएंगे। अगर आप कोई रेस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में काम करने जाओगे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। ओके, लेट्स सी समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स। कोई न्यू रिलेशनशिप्स आपके पास आ सकता है, कब तक आएगा? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं मे बी दे आर रिलेटेड टू डेंटिस्ट और ओरल एक्सपर्ट्स, मतलब हो सकता है कि टूथ ठीक है, और हो सकता है ENT स्पेशलिस्ट ठीक है, ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड, मे बी अ डेंटिस्ट मे बी ENT स्पेशलिस्ट, या आप उस दौरान मे बी स्टडीज़ के दौरान मिलोगे, या हॉस्पिटल या क्लिनिक में जा रहे हो उस दौरान आप मिल सकते हो। ये इस पर्सन की जस्ट मैंने आपको बताया, दूसरा भी प्रोफेशन हो सकता है बट आई फेल्ट लाइक, या हो सकता है उनके खानदान में कोई ऐसे हो ENT स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट। हड्डी रिलेटेड मतलब बोन्स रिलेटेड कुछ काम मतलब हो सकता है। ओके, आपके पर्सन उस तरह के काम करते हैं, मे बी दे मेक सॉफ्टवेयर्स, दे मेक एंटीवायरस प्रोग्राम्स, इस तरह के भी मुझे दिख रहे हैं। बार बार लैपटॉप के सामने बैठे रहना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करना, सो कस्टमर रिलेटेड मैनेजर, मे बी रिलेशनशिप मैनेजर, पब्लिक रिलेशनशिप, ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर,
उनको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। यहाँ पे देखो एक हार्ट बना है। ओके, सो दे विल लव यू द मोस्ट। दो तीन स्नेक्स भी दिखे मुझे यहाँ पे। 11 नंबर दिख रहा है। ओके, काफ़ी फैंसी ड्रेसेस, फैंसी कंपटीशन में भी कुछ समय के बाद हो सकता है कि आपको मौका मिले कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन या फैशन उस तरह के जगह पे जाने का, या कोई मे बी आपके शहर में कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स बन सकते हैं कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं एंड यू आर अटेंडिंग द प्रोग्राम। शायद आपने ऑलरेडी टिकट परचेज भी कर लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ आप जाओगे। सो मे बी आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। समवन विल बी सेइंग समथिंग टू यू, मतलब आपके कान में आके कुछ बोलेंगे, ठीक है। और इसको लेके दो लेडी में गप्पे शप्पे होंगे, मतलब आपके लिए कोई ऐसे इंसान आएंगे जो आपके कान में कुछ बोलने वाले हैं, फिर उसको देख के दो लेडीज़ बहुत कुछ इसका जो है ना 100% ये कुछ गॉसिपिंग स्टार्ट कर लेंगे। सो यू हैव टू सी दैट अननेसरी कुछ र्यूमर्स या स्कैंडल्स ना हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ स्कैंडल्स की वजह से आप फंस सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी अवेयर। मे बी उतना रिलेशन नहीं है, फिर भी उन्होंने क्रिएट कर लिया, आपके बॉस को बता दिए ताकि आपकी इमेज डाउन हो जाए। समझ रहे हो ना, सम कंट्रोवर्सी, मैनिपुलेशन। सो यू नीड टू नो दैट। बहुत सारे दोस्त एक साथ हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऑडियंस है, आप भी उस ऑडियंस में हो, कुछ परफॉर्मेंस आप देखने वाले हो। मे बी उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपके दिमाग पे कुछ आइडियाज़ हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। मे बी जो इंसान आपके साथ कुछ फुस करके आपके कान में बोलेंगे एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आपके साथ उनका अच्छा संबंध बनेगा। धीरे धीरे ये मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। आपके प्रोफाइल में कभी भी इस तरह से नहीं लिखना है दैट द स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स में ऐसे लिखा जाता है प्रोफाइल अभी क्या है, स्टेटस सिंगल है, सेपरेटेड है, ओके, इस तरह से आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सिंगल लिख के आपको छोड़ देना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिख के छोड़ देना, मतलब वहाँ पे कुछ मत करने जाना, फिर वहाँ से लोग इशू क्रिएट करेंगे, अरे ये तो सिंगल था, अभी ये किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप में है, चलो देखते हैं, ये सब कुछ नौटंकी क्रिएट करेंगे। सो यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके। फिर भी मैं कुछ नंबर्स देख लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मास पब्लिकेशन हो सकता है, मे बी आप कुछ पॉडकास्ट दे रहे हो, आप लोगों के सामने कुछ बोल रहे हो, डिस्कशंस, या मे बी जैसे पब्लिक स्पीकिंग होता है उसमें कुछ आपको बोलने के लिए लोग बोलेंगे कि आप कुछ इस टॉपिक पे बताओ, इस तरह से मुझे दिख रहा है, और आपको उसके लिए प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जहाँ पे लोग ग्रुप स्टडीज़ आप करने वाले हो, ओके। सो दिस कैन बी लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर एंड स्कॉर्पियो आर देयर, ओके। आपके घर में कोई लेडी स्टैचू हो सकती है, ओके। ULHIKNPTAS are important. I don't know what happens to my throat every time. यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है, what they need to know at this moment. 1, 2 and 3. Fear, sovereignty, gratitude. देखो I told you 23 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है, यहाँ पे गठबंधन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, आप किसी का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको किसी का साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, ठीक है। हो सकता है कि उनके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कम हो जाए, आपके
आने से, या आप उनको अगर समझा देते हो अच्छे तरह से तो वो और बेटर फील करेंगे। सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखना है आपको अपने पेरेंट्स के प्रति, जिन्होंने आपको पालन पोषण करके बड़ा किया है, ठीक है। आई डू फाइंड 23rd कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। चाहे आपके पार्टनर आपके परिवार के साथ उनका एडजस्टमेंट हो ना हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना है। दूसरा चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन की क्लोजनेस देख के कुछ लोग यहाँ पे चले, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, इवन आप भी किए हो, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर अदा कीजिए इस यूनिवर्स को। सॉवरेनिटी, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक पावरफुल पोजीशन में पहुँचने वाले हो। क्वीन ऑफ द मून, दिस इज़ लाइक द कैंसर साइन अगेन, ओके। एंड दिस इज़, कुछ लोग यहाँ पे रोहिणी रेवती नक्षत्र हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि यू विल बी इन योर फुल पावर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। द मून रिप्रेजेंट्स द वाइट कलर, तो कहीं ना कहीं पे आप इमोशनल के साथ साथ यहाँ पे अपने फुल पावर में आ रहे हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो, जितना भी इनसिक्योरिटीज़ है, 11 नंबर मैंने आपको बताया था, आज जितना भी इनसिक्योरिटीज़ है उसको एकदम खींच के ना बाहर निकालो, उसको फेंको। फियर, आपको कोई ऐसा इंसान नहीं है यूनिवर्स छोड़ के जो आपको डरा सकता है। डर आपके माइंड पे है, डर आपके दिमाग पे है। कोई आपको डरा रहा है, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है जितना आप अपने मन में उस डर को लेके बैठे हो। सो जस्ट रिमूव, इस पिंजरे से आज़ाद हो जाओ। इस पिंजरे में सारे नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसको रिलीज करो एंड यू डेफिनेटली विल फाइंड द लाइट। देखो, रोशनी यहाँ पे है, फिर भी आप डर रहे हो। किससे? इस इंसान से। कोई ऐसे मुझे लग रहा है चुड़ैल जैसा कोई है। आई डू फाइंड अ विच, ब्लैक विच, हु इज़ डिस्टर्बिंग यू अ लॉट, ठीक है। हो सके तो टेक द प्रोटेक्शन, ओके, फ्रॉम द डार्क एनर्जीज। ऑल राइट, सो आई डू फाइंड कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड कोई भी मुझे लग रहा है आपको उस जगह से बिल्कुल हटा नहीं पाएगा जिस जगह को आप डिज़र्व करते हो। मे बी आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रोफेशन में भी आ जाओगे और भी आप अपने जीवन में बहुत कुछ आपको कामयाबी मिलेगा। एंड जब कामयाबी मिले, ग्रैटिट्यूड ज़रूर अदा करना, इवन कमेंट सेक्शन पे भी ग्रैटिट्यूड दे देना, ठीक है, यूनिवर्स को। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot 6 where truth always exposes dark.